नमस्ते दोस्तों। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मेडिटेशन, सब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। तो मेडिटेशन काम कैसे करता है? किसी से भी पूछ लो आजकल, तो मेडिटेशन तो बज़वर्ड है, मतलब की वर्ड है कि करना ही है मेडिटेशन। ये है प्रॉब्लम तो ये कर लो, मेडिटेशन कर लो, स्टैंडिंग मेडिटेशन कर लो, ब्रीदिंग मेडिटेशन कर लो, म्यूजिक मेडिटेशन कर लो। लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई करे तो क्या करे, और मेडिटेशन हेल्प कैसे करती है। देखिए, मेडिटेशन एक जरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्लस माइनस नंबर समझने हैं, आपको कि आपको अपने शॉपकीपिंग में आप दुकानदार हो तो कितने पैसे लेने हैं देने हैं, ये लेन देन वगैरह अगर आपको सीखना है तो आप मैथ सीखते हो। मैथ से आप ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें सीखते हो। वैसे ही जो मेन स्किल है, जो मेन चीज है, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस या मतलब अवेयरनेस, या आप कह सकते हो कि अपना ध्यान अपने काबू में करना। ठीक है, अवेयर रहना, कॉन्शियस लिविंग, ये सारी चीजें हैं। मेन अगर एक शब्द में, नॉर्मल शब्द में बोलूं कि आप अपना ध्यान जहां आप लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हो, ये सीखना, ये आप मेडिटेशन से सीखते हो। मेडिटेशन बहुत टाइप की होती है, ब्रीदिंग, म्यूजिक, स्टैंडिंग, सारी। पर सबका क्या होता है मेन फंडा, कि आप एक चीज पे आप निर्धारित कर देते हो, आप डिसाइड करते हो कि मैं इस चीज पे फोकस करूंगा या करूंगी, और उस चीज पे अपना ध्यान रखते हो। ठीक है, पर इनवेरिएबली, मतलब नॉर्मल है ये कि आपका ध्यान बार बार भटकेगा। आप देखो, पढ़ने बैठते हो तो पढ़ना भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है कि आपने डिसाइड किया कि मैं ये किताब पढ़ूंगा, किताब के जो अक्षर है उस पर ध्यान दूंगा, पर आपका ध्यान बार बार चले जाता है, यार राकेश ने मुझे ये बोला, पिंकी ने मुझे वो बोला, पिंकी आज पिंक ड्रेस में बहुत सही लग रही थी। ठीक है, तो आपका ध्यान भटकता रहेगा। पर अपना ध्यान वापस उस पर एकाग्रित करना, जो आप करना चाहते हो, उस वो जो चीज़ है वो माइंडफुलनेस है। और जो मेडिटेशन है, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस सीखने का। मतलब अगर देखो, अगर आपको फिट बॉडी चाहिए तो आप जिम भी जा सकते हो, अगर आपको फिट बॉडी चाहिए आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जरिया है क्या होने का, फिट होने का। वैसे ही माइंडफुलनेस करने का बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग होते हैं माइंडफुलनेस वॉकिंग करते हैं, कि वो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, और बहुत ध्यान से जो अपने जैसे चल रहे हैं, तो जो पैर के जो सोल्स है, जो तलवे है, उस पे ध्यान एकाग्रित करते हैं। या तो वो हर जो पेड़ है उसके पत्तों को देखते हैं ठीक से। या फॉर एग्जाम्पल, जो आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान जो कैसे खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके ऊपर होता है। ठीक है, अब ये है कि बेसिकली आप अपना ध्यान जहां लगाना चाहते हो वहां आप लगा रहे हो। अब माइंडफुलनेस को एंजाइटी, ओसीडी वगैरह में कैसे यूज करेंगे, कि जैसे मैंने बोला है कि कितनी, आप देख लो, आप 3 टाइम खाना खाते हो ना दिन में, पर आप देख लो कि कितने बार आप ध्यान से खाना खा रहे हो। आप कभी कभी होता है ना, टीवी देखते देखते कब खत्म हो जाती है प्लेट पता ही नहीं चलता। ध्यान से माइंडफुलनेस ईटिंग का मतलब है कि आप अवेयरनेस से ईटिंग करने का मतलब ये होगा कि आप रोटी तोड़ रहे हो, आपका हाथ रोटी को टच कर रहा है, आप वो फील कर रहे हो। आप रोटी चबा रहे हो तो पूरा ध्यान चबाने पे है। सब्जी का कलर आप देख रहे हो कि धनिया कैसे लौकी के ऊपर है, दिख रहा है। तो पूरा ध्यान अपनी प्लेट पे है, आप पूरा ध्यान वो है। जैसे जिम में भी कहते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो जैसे आप बाइसेप्स कर्ल मार रहे हो, तो पूरा ध्यान अपने बाइसेप्स पे ये करो कि आपका जो बाइसेप है उस पे कैसा फील हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते मारते रहते हैं। नहीं, जो आप कर रहे हो उस पे पूरा ध्यान लगाओ। कितनी बार तुम खुद सोचो कि तुमने कभी अपना ध्यान अपनी बॉडी के अंदर डाला है, कि मेरा चेहरा कैसा फील हो रहा है, मेरे शोल्डर पे कैसा फील हो रहा है, मेरे चेस्ट पे कैसा फील हो रहा है। कभी करके देखो, इसे बॉडी अवेयरनेस कहते हैं मेडिटेशन में, बॉडी स्कैन भी। वो करके देखो, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना कि तुम पूरी दुनिया में अपना ध्यान लगाया है, अपने अंदर ध्यान लगाओ, अपनी बॉडी के अंदर जाओ। बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत शांति फील होगी। हम आगे चल के एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज भी करेंगे कैसा करना है। पर मेन चीज ये है, अब देखो कि आप अपना ध्यान है, आपको कंट्रोल आएगा कि अपने ध्यान पे। अब क्या होगा कि जब मेडिटेशन हो, जब सॉरी डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ओसीडी होता है, मेन चीज क्या होता है कि ये जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, जो एंग्जाइटी की फीलिंग है, जो ये अनवांटेड थॉट्स है, वो आपका ध्यान ना आप अपने काबू में ले लेते हैं। कि आप सोचो, आप बैठे हुए हो अपने दोस्तों के साथ और बातें कर रहे हो, तो तभी ये थॉट्स वगैरह आएंगी, एंग्जाइटी आएगी, तो पूरा ध्यान आपका खींच लेंगी। तो बेसिकली आपका जो ध्यान है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। ये थॉट्स, ये फीलिंग्स आपको डिक्टेट करेगी, आपकी मास्टर बन जाएगी कि चल इधर ध्यान लगा, उधर ध्यान मत लगा, जहां हम बोलेंगे उधर ध्यान लगा।
उसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। तो मेडिटेशन जो है वो माइंडफुलनेस आपको सिखाएगी, तो जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। जैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं ना हम, अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, एसएससी सीजीएल या यूपीएससी का, तो आप प्रैक्टिस पेपर करते हो। वो प्रैक्टिस पेपर करते हो कि रियल जब एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख पाओ। तो वैसे ही जो मेडिटेशन है वो एक प्रैक्टिस है, जो आप रियल लाइफ में जब आपको ये थॉट्स वगैरह आएंगे तो आप अपना ध्यान एकाग्रित कर, मतलब ध्यान है आप हटा सकते हो। अब क्या है कि आपका जो गियर है ना गाड़ी का, वो एक पे फिर दो पे, जहां आप चाहते हो वहां आप शिफ्ट कर सकते हो। बट आपका क्या है कि ये जो थॉट्स आ जाते हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, ओसीडी के, वो आपका अटका देते हैं कि भाई 4 नंबर पे अटक गया है गियर, इन विचारों से ध्यान हट ही नहीं रहा है। मैं एग्जाम लिखना चाहता हूँ पर ये ओसीडी का थॉट आ गया, मेरा पूरा ध्यान ओसीडी के थॉट पे चले गया। तो वो चीज़ है। तो इसको करना कैसे है मेडिटेशन को, कि हम इसको यूज कर सके रियल लाइफ में, नेट प्रैक्टिस को हम मैच में कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है कि देखो, मैं ब्रीदिंग मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि ब्रीदिंग मेडिटेशन में हम ब्रीद यूज करते हैं, अपनी सांसें यूज करते हैं, और सांसें हमेशा रहेंगी तुम्हारे साथ, चाहे तुम कहीं पे भी रहो, क्लासरूम में रहो, कहीं पे खड़े हुए हो, लाइन में खड़े हुए हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अकेले हो किसी के साथ हो, तुम्हारी सांसें तुम्हारी साथ हमेशा रहेंगी। लोग म्यूजिक मेडिटेशन भी करते हैं, लोग तंत्रा और मंत्र जाप ये सब भी करते हैं, बट मुझे ब्रीदिंग मेडिटेशन ज़्यादा कामिंग, ज़्यादा शांति वाली लगती है। और जैसे मैंने बताया, ब्रीथ हमेशा रहती है, और आप बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए कहीं पे भी मेडिटेशन कर सकते हो। कोई किसी को लगेगा कि आराम से बैठा है, पर आप अंदर ही अंदर मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ मेडिटेशन की, मैं अपने आंखें खोल के, आंखें बंद करके पहले 2 या 3 लंबी ब्रेथ्स लेता हूँ। उसमें मेरा फोकस होता है एक्सेल पे, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो बाहर एक्सेल करूँ, कि मेरा जो लंग्स है बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, और आप अपना फिर जो ध्यान है अपनी बॉडी, जैसे मेरे पीठ के पीछे तकिया है, तो मेरे पीठ कैसे तकिए से लग रहा है, मैं जैसे बैठा हूँ तो मेरे बॉडी पार्ट्स के, लोअर बॉडी पार्ट पे, लेग्स पे जो बेड फील हो रहा है, वो मैं फील करता हूँ कि हाँ यहाँ पे फील हो रहा है यहाँ। तो अपना ध्यान आप जहाँ पे बॉडी पार्ट्स जो आपके टच हो रहे हैं सरफेस पे, वहाँ पे आप करिए। फिर आप अपना ध्यान जो है सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक है और बाहर की जो आवाज़ें हैं उस पे लगाइए। कितनी बार है कि कितनी सारी आवाज़ें हमारे बैकग्राउंड में होती है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि अरे ये आवाज़ें हैं। तो इस एक्सरसाइज से आप पता चलोगे कि कैसे आप अपना ध्यान जो है, आप कैसे नशे में हो, आप मतलब नशे में रहते हो अपने ही विचारों के, कि आप चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेक होता है उस चीज़ से। अब आप अपना ध्यान अपनी बॉडी पे ले आइए। शुरू करिए सर से, कि सर में कैसा फील हो रहा है, फिर शोल्डर में, चेस्ट में, पेट में क्या हो रहा है, फिर आप लेग्स, थाइज, आपके काफ, आपका जो सोल है उस पर आप अपना ध्यान करिए। इसे बॉडी स्कैन कहते हैं। आप अपना ध्यान अपना बॉडी पे ले आओ। जब आप अपना ध्यान बॉडी पे लेके आओगे तो आपको, जो आपका ब्रीदिंग है, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी चेस्ट या आपका पेट हिलता होगा। जब आप सांस लेते हो तो पेट बाहर जाता होगा, और अंदर लेते होगे तो, जब जब अंदर लेते होगे तो बाहर जाता होगा, सॉरी, और जब बाहर लेते होगे तो अंदर, आपका पेट अंदर जाता होगा। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, कि जब अंदर आ रही है सांस तो पेट बाहर आ रहा है, और जब आप बाहर एक्सेल कर रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है। ये जो मूवमेंट है उस पर आपका ध्यान खुद ही चले गया होगा जब आप बॉडी स्कैन कर रहे हो। अभी मेन आपका जो टास्क है वो है कि आपको जो ध्यान है उस पर वो मूवमेंट में रखना है। ठीक है। आप ये 5-6 मिनट करोगे तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं तो भटकेगा ही। आपको कोई फीलिंग आ जाएगी, या कुछ इचिंग होगी,
कहीं पे भी ऐसे खुजली होने लग गई या कोई थॉट आ गया, या आपको मेडिटेशन के टाइम पे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। मेन आपको ये है कि चाहे कितने भी थॉट्स आए, आपको बस अपना जो ध्यान है वो वापस ब्रीदिंग पे लेके आना है। एक बार देख लिया कि अच्छा मेरा ध्यान भटक गया, ये सिर्फ थॉट था, उसे नोटिंग कहते हैं कि हाँ दिस इज जस्ट अ थॉट, दिस इज जस्ट अ फीलिंग, और अपना ध्यान जो है वापस ब्रीदिंग पे ले आओ। तो ये बार बार करना है। और लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन कैसे पता करें कि सक्सेसफुल थी कि नहीं, तो आप ये देखो कि आप कॉन्शियस हो कि जब भी आपका ध्यान भटके तो आप अपना ध्यान वापस ला पा रहे हो कि नहीं। ये कि कम थॉट्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन अच्छी हुई। थॉट्स तो ज़्यादा आते हैं, जब आप कॉन्शियस होते हो तो थॉट्स आपको ज़्यादा आएंगे, बट आपका यही है, मेन एक ही काम है कि ध्यान बार बार आपको ब्रीदिंग पे लेके आना है। इससे आप ये सीखोगे, इससे आप वो जो गियर शिफ्टिंग सीखोगे कि आप थॉट पे जो अटक जाते हो एंग्जाइटी के, ओसीडी के, वो आप शिफ्ट कर पाओगे। और इसी से धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी लेट गो करने की, थॉट्स को लेट गो करने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मेडिटेशन है वो आप करिए, ज़रूर करिए। इसे 10 मिनट्स करना होता है, सुबह शाम को आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर सुबह करता हूँ, मैं 7 मिनट्स करता हूँ, 7 to 10 मिनट्स का है। मैंने देखा है कि मेरे लिए 7 मिनट्स बहुत वो सही रहते हैं। 10 मिनट्स में मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, बट 7 मिनट्स आई फील बेटर। मैं गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ, एक ऐप है हेड स्पेस, उससे। तो जो हेड स्पेस का जो ऐप है वो, उसको मैं मतलब उसमें हमें हर दिन की एक गाइडेड मेडिटेशन होती है, जिसमें कुछ सीखने को भी मिलता है। हर दिन कुछ सिखाते हैं नई चीज़, जैसे आज सिखाया था, जैसे आज या कल सिखाया था कि लेट गो ऑफ द स्टोरी लाइन्स। ये हमारे लाइफ में, हमारे माइंड में सेम ही टाइप की स्टोरी हर दिन चलती है, उस स्टोरी से बाहर निकलो और बेसिकली अपनी असली ज़िंदगी जियो। तो वो चीज़ है, तो हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, साथ में गाइडेड मेडिटेशन, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको। एंड बाकी आप ये जो चीज़ है, ये ऐसे आपको अवेयरनेस यूज़ करनी है। तो अगर आपका, आई होप आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया कि मेडिटेशन से कैसे हम, मेडिटेशन को कैसे यूज़ करके हम अपने ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ठीक करें। तो ऐसे अपने ध्यान को ट्रेन करके, कि ध्यान आपके काबू में आ गया ना, आपके हाथ में आ गया, तो आप इन सब थॉट्स में, इन सब फीलिंग्स में अटकोगे नहीं, अब शिफ्ट कर पाओगे। जो लेट गो वाला चीज़ है ना, लेट गो, वो आप कर पाओगे। ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ समझे हो एंड कुछ सीखे हो। मैं तो अपनी हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि आपको किसी डॉक्टर वगैरह, आप जाइए डॉक्टर वगैरह के पास, ठीक है, बट वीडियो देखकर ही आपको इतना ज्ञान मिल जाए और प्रैक्टिकल ज्ञान मिले कि आप घर पे बैठ के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग हैं वो बहुत छोटे शहर गांव में है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट नहीं है। तो मैं आपके इस चैनल की तरफ से, इस वीडियो की तरफ से आप तक पहुँच के आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।